ओम हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठाकुर जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ आज की पावन एकादशी के महात्मा की कथा की ओर। बिकॉज टुडे है जया एकादशी। तो आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पर्व है। वैष्णवों के लिए तो मानो एकादशी पर्व के समान ही है। मास में 2 और वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इस प्रकार 2 होती हैं। तो आज जया एकादशी है। आप सभी वैष्णव भक्तजनों को, VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आज की पावन कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक के राजा थे। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। वहाँ अमृत का और नंदनवन में अप्सराओं के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये शव थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की एक ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भावभंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों, मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उसे एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाची योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों की करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई, जो कि आज है। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। देखो, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, हाँ, भगवान की सेवा या तो जाने में बन जाए हमसे या अनजान में बन जाए, वह तो फल देती है। उदाहरण के रूप में
किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह यह नहीं देखता कि बीज उल्टा जा रहा है या सीधा जा रहा है, वह तो बस बो देता है। और यदि बीज आपने एक बार बो दिया तो फिर उसका फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की सेवा, भगवान का पूजन जाने अनजाने में आपसे बना है तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं फलम फलाशुभम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन, जीव अपने कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ता है। गलत कर्म किया है तो उसका दंड मिलेगा और पुण्य कर्म किया है तो उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। अलंकृत होकर स्वर्ग को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त योनि नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो शव, तप, यज्ञ, दान किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इहलोके सुखम भूत्या प्राप्यन्ते कृष्ण मंदिरम। इहलोक में जब तक जी रहे हैं तब तक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति और मृत्यु पर्यंत भगवान के धाम की प्राप्ति, ऐसा फल हमें इस कथा के व्रत के श्रवण से प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ विधान किया गया है, लिखा गया है। तो आज हमने जया एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण की है। तो हमारी आपकी तो टिकट कन्फर्म है। भगवान की भक्ति तो अनायास प्राप्त है ही, तभी तो हम सुन पा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन, और मैं आपको नित्य कथा श्रवण कराता हूँ। तो बड़भागी हैं हम आप लोग जो एकादशी की कथा और नित्य भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। देखने में साधारण लगता है लेकिन बड़ा काम है। तो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, VKVPS परिवार यही आईडी हमारी, वहाँ भी है। दास का एक चैनल और है, राधेश्याम जी वशिष्ठ, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में आजकल वैसे तो मैं इन विषयों पर कभी बात करता नहीं हूँ, कभी चर्चा करता नहीं हूँ, लेकिन आजकल बड़ा विरोध हो रहा है श्री प्रेमानंद बाबा की पद यात्रा का। हमारे वृंदावन में तो उनको पीलू बाबा कहते हैं, पीलू गैंग के लोग कहते हैं उनकी मंडली को। तो इस समय पीलू गैंग का बड़ा उत्पात हो रखा है वृंदावन में। बाबा का दोष नहीं है, बाबा ने तो ब्रज में वास किया, माधुकरी मांगी, हमने स्वयं देखा परिक्रमा लगाते समय, दंडवती परिक्रमा देना, भजन करना, ब्रजवासियों से भिक्षा लेना और बस भजन करना। बट इनके ये जो अनुयायी हैं ना, जो इनके साथ में जुड़े हैं, उन्होंने पाखंड फैलाया है। पापस्य खंडम इति पाखंड, पाप का ही जो एक टुकड़ा है, खंड है, उसी का नाम पाखंड है। अब भाई पाखंड आप जितना करोगे, तो कलयुग में तो बताया गया है रामचरितमानस में, तुलसीदास बाबा भी दोहावली में कहते हैं कि कलयुग में तो जो जितना पाखंड करेगा वह उतना ही बड़ा होगा, उसका उतनी ही ख्याति होगी। तो महाराज वृंदावन में रात्रि में 1-2 बजे बाबा निकलते हैं, तो लोग जो परदेसी हैं उनको तो आनंद आता है, वो तो भाई एंजॉय करने के लिए आए हैं। बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बड़ी इससे तकलीफ़ होती है। बड़ा सोशल मीडिया पर विरोध चला हुआ है। मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा तो ये कहना है कि आप प्रेमानंद महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हो, सुंदर सुंदर वक्तव्य देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस समय संसार के लोग रात्रि में सोते हैं उस समय संयमी पुरुष जागृत होते हैं और जागकर भगवान का भजन करते हैं।
तो यदि आप संयमी हैं, जागृत हैं, तो रात्रि में जागिए ना, कौन मना करता है। एकांत में बैठ के स्वयं भजन कीजिए, अपने अनुयायियों के साथ भजन कराइए। अब ऐसे रोड पे निकलना, ढोल नगारे बजाना, रात्रि वेला तो निशाचर वेला होती है, कहना नहीं चाहिए, क्षमा करें मेरे को किसी को बुरा लगे तो, बट निशाचर वेला है। ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद जगह, उसके बाद खूब परिक्रमा करो। क्या वृंदावन में परिक्रमा होती नहीं है? देखो आप 4 बजे से कितनी परिक्रमा लगती है। बट मध्य रात्रि को अर्धरात्रि में जाना और इस प्रकार ढोल नगाड़ों के साथ में, बैंड बाजों के साथ में, ये थोड़ा ठीक नहीं है। भक्ति की विकृति हो रही है। हाँ, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च, धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ कितना भी पाप करने वाला जीव एक बार आके यहाँ की रज को अपने मस्तक पे धारण कर ले तो उसको गोपी स्वरूप प्राप्त हो जाता है, उसके हृदय में गोपी भाव की जागृति हो जाती है। तो भाई उस भाव को जागृत करके आप एकांत में बैठिए ना, भगवान का भजन कीजिए। इस प्रकार प्रदर्शन करना और प्रदर्शन करके लोगों को तंग करना, इट्स नॉट गुड। सो यदि अच्छा लगा हो तो अच्छी बात, बुरा लगा हो तो भी अच्छी बात। मन में थी बात तो कह दी है। बाकी हरी इच्छा भावी बलवाना, ठाकुर जी की जो इच्छा होती है वही होता है। बाबा प्रेमानंद जी की कोई गलती नहीं है, बट इनके जो अनुयायी है ना, पीलू गैंग के जो लोग हैं, सारे हरियाणवी हैं, पंजाबी हैं। हाँ, अब भाई साधु वेश बना के तो पीले कपड़े पहन लो, दाढ़ी मूछ बढ़ा लो, तिलक लगा लो माथे पे, हो गई बाबा। इस प्रकार तो रावण भी तो बाबा बन के गया था माता सीता जी को हरण करने के लिए। तो बाबा प्रेमानंद बाबा हैं, बट उनके जो अनुयायी हैं ना, इट्स अ वेरी डेंजरस। बड़े बड़े क्रिमिनल आके यहाँ बाबा बन गए, उनकी गैंग में शामिल हो गए, बड़ा आतंक मचा रखा है। लोकल लोग बड़े त्रस्त हैं। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, बाबा को भी कोई दिक्कत ना होवे और लोकल लोगों को भी कोई परेशानी ना होवे, और जो परदेसी हैं वो भी दर्शन करते रहें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। श्रीमद् भागवत की कथा मैंने ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल आपको दी है, उसको श्रवण करना ना भूलें। दशम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, राजपंचाध्याय में प्रवेश करेंगे, तो भागवत की कथा अवश्य श्रवण करें। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएँ। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर ले हुए। मिलते हैं ऐसी ही अगली सुंदर किसी वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।